हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो यहाँ सुबह के 8:30 हो चुके हैं और मैं यहाँ सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और इस समय घर पे मम्मी पापा आए हुए हैं और बस हंसी खुशी गर्मी का एंजॉय किया जा रहा है। बहुत धूप थी और लू बहुत तेज़ चल रही थी सुबह से ही, जैसे लग रहा था गर्म हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि बस मैंने इसको हल्का सा ढक दिया था। किचन की खिड़की को मैंने इस तरह से करके बंद किया हुआ, पूरा खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी, नहीं तो फिर मोबाइल पे कुछ नहीं आ रहा था। धूप इतनी तेज़ इस समय हो रही है कि पूछिए मत। मैं जब सुनती हूँ कि यहाँ बारिश हो रही है वहाँ बारिश हो रही हो तो मैं यही सोचती हूँ कि हमारे यहाँ क्यों नहीं बारिश हो रही है। तो बस अपने मैं कामों में लगी हुई हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस समय घर भरा भरा हुआ है मम्मी पापा की वजह से। मुझे तो टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं उनके पास जाऊँ, तो और उन्हें जब भी समय मिलता है तो वो मेरे पास चले आते हैं मुझसे मिलने के लिए। तो यहाँ सुबह के नाश्ते में मैंने बनाया था पराठा, कद्दू की सब्ज़ी। गर्मियाँ बहुत ही भीषण पड़ रही है, दिन में निकलने का तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, असंभव सा लगता है दिन में निकलना तो। पर जिनका ज़रूरी है रोजी रोटी, उनको तो बाहर निकलना ही है। उन्हें ना धूप लगती है ना लू लगती है, वो अपने काम पे निकलते ही निकलते हैं। तो यहाँ मैंने सबका नाश्ता इस तरह से बना लिया है और इसके बाद जो है घर के बाकी सब काम करूँगी। तो मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपसे शेयर करूँगी और बताऊँगी। काफ़ी दिन बाद मैं अपना व्लॉग डाल रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने अपना कोई व्लॉग नहीं डाला था। जो रीज़न था वो आपको पता है। अब मैं काफ़ी बेटर हूँ और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब रेगुलर हो जाऊँ। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पर बस उनके लिए जिनका बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है या फिर उनकी उतनी ज़रूरत नहीं है, पर जिनकी रोजी रोटी ही बाहर निकल कर है, तो उनके लिए ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है और ना ही बरसात होती है। तो जिसको जैसा काम है, दिनचर्या है, उसकी लाइफस्टाइल कह लीजिए, वो अपने उसमें खुश रहता है। तो यहाँ नाश्ता बन चुका है, हस्बैंड भी नाश्ता करके निकलेंगे और वो मुझसे अक्सर कहते रहते हैं कि तुम्हें नहीं निकलना है इसलिए तुम्हें गर्मी ज़्यादा लग रही है। मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरा निकलना ज़रूरी है, तो मुझे लगता है कि हाँ ये तो रोज़ का है। तो एक माइंडसेट हो जाता है इंसान का, वो जिस काम में रहता है उस काम को करते हुए उसको वो आता है। पर यकीन मानिए गर्मियों के समय काम करने में, मैं अपना बता रही हूँ, मुझे सबसे बोरिंग काम जो है रोटी सेकने वाला काम लगता है। ये जल्दी होता नहीं, लगातार इसके लिए खड़े रहना पड़ता है और बाकी सब काम तो हो जाते हैं, दाल चावल सब बनाना ठीक लगता है, पर रोटी ये सब काम थोड़ा रहता है कि हाँ इन्हें करने के लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा। आप इन्हें ढक कर नहीं जा सकते हो। तो अपनी अपनी सोच होती है, पर ये बात सही है कि हम जैसे जो नहीं घर से कम निकलना हो या फिर जिनका काम घर बैठे भी हो जाता है, उन्हें लगता है कि बाहर धूप है लू है, पर जिनका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है और निकल ही रहे हैं वो लोग, उनके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि आप लोग अपना भी ध्यान रखिएगा, जो लोग भी बाहर निकलते हैं। और यहाँ मेरा पराठे सिक चुके हैं और ये रही कद्दू की सब्ज़ी। लमसम सभी लोग खा लिए, लास्ट में सिर्फ मैं, मम्मी और मेरे हस्बैंड बचे हुए थे, वो कहीं चले गए थे, बाहर कोई आया हुआ था, तो बस। और ये दोपहर के खाने के लिए मैंने तैयारी कर रखी है आलू परवल की सब्ज़ी की, और लटपट सब्ज़ी बनाऊंगी हल्के मसाले वाली दाल चावल के संग। इस तरह की आलू परवल की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और अब इस बार तो परवल भी हर तरह के आ गए हैं, और बड़े साइज़ के परवल और छोटे साइज़ के या चारी साइज़ के, आप जैसे चाहिए आपको उस साइज़ के परवल आपको मिल जाएंगे। तो मुझे आलू परवल की इस तरह की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, पर मैंने आपसे ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत ही क्लिप ले पाई थी मैं। और उसके बाद बच्चों को पढ़ाई के लिए मोबाइल मैंने दे दिया था। ये रहा मसाला, और यहाँ क्लिप थोड़ी उल्टी सीधी लग गई है तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा। सब्ज़ी मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया है। आज का व्लॉग मैं बस यहीं रखूँगी और बहुत दिनों बाद मैंने व्लॉग बनाया है, तो जितना भी बन सका मैंने वो आपसे शेयर किया है। इस समय घर पे पापा मम्मी आए हुए हैं और बस व्यस्त हूँ और मस्त भी हूँ, बिल्कुल
तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ।